नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। भोपाल पर्वतारोहिणी मेघा परमार की समय जगत की खास बातचीत। मेघा परमार, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है। मेघा ने कहा कि लड़कियों को खुद पर डिपेंड होना चाहिए। ट्रैवल्स के दौरान अपनी सुरक्षा स्वयं करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे कस्बे से आती हूं, जहां लोग कहते हैं पढ़कर क्या करना है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह लड़कियों के लिए आदर्श बनेंगी। इसी सोच को ठानकर मध्य प्रदेश की पहली महिला एवरेस्ट पर गई और क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद मेघा की जुबानी। की चोटी चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की सीहोर से हैं। हम बात करने जा रहे हैं मेघा परमार जी से, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर भी रही हैं। जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने इतनी मुश्किल जो एवरेस्ट की वो थी चढ़ाई करी, क्यों, कैसे मन में आया कि अब मुझे एवरेस्ट चढ़ना है? पहले ऐसा कुछ नहीं था। सपने भी ऐसे थे कि सिर्फ राख से बर्तन वर्तन नहीं मांझा, पर ये था कि जीवन में कुछ करना है। और तो वहीं से पहली बार क्लिक हुआ था कि माउंट एवरेस्ट ही चढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। तो जब भी हम अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंकते और कहीं से भी बैठ के कुछ भी सपने देख सकते, तो कुछ ना कुछ तो पावर होती है जो आपको उस सपने तक धीरे धीरे पहुंचाने के लिए गाइड करती रहती है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे ही हुआ, पर सोचा वहीं से था, गाँव पे। आपने इतनी जो माउंट एक्सप्रेस की, इसमें परिवार का कितना सहयोग रहा? परिवार का, पापा का सपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा, मम्मी का भी रहा है, बट गांव के और ये लोग तो बोलते हैं कहीं हुए पहाड़ चढ़ना से उनकी छोरी के वहाँ जाती रहे या करती रहे, तो वो सपोर्ट समाज का बिल्कुल नहीं था स्टार्टिंग में। तो वो बहुत बड़ा नाम धरना बोलते हैं हमारे गांव में, कि नाम धरना तो बहुत होता था, बट यदि किसी भी बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ हो तो फिर कोई फिक्र नहीं। काफ़ी सारे आपको जो जगह से इनाम मिले हैं, आपको आज भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता, कैसा कर? तो मैं इस समय मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो उसके नाते अभी मैं 19 जिले में जाती हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट थे महिला बाल विकास के, जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गई, पहला कदम ही सुरक्षा हो गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाओं का महिला सशक्तिकरण का रियल रोल जो है, स्पोर्ट्स में बच्चियाँ आएँ और वो ईजी सोचती हैं कि मैं उसी जगह से निकली हूँ, वे हम सब रिलेट कर पाते हैं, तो वे क्यों नहीं कर सकती। तो अच्छा लगता है जब बच्चियों के बीच इंट्रैक्शन होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि पता नहीं किस गांव की किस बच्चे में कहाँ से चिंगारी लग जाए। तो बस यही सोच के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, किस तरीके से उन बेटियों को गाइड्स करती हैं जो गांव में, घरों में आज भी कुप्रथा है कि बेटी बाहर नहीं निकलेगी, उनको कैसे गाइड करती हैं? पहले तो बहुत चेंजेस आया अभी इस समय। मेरे माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के बाद भी बहुत सारी बच्चियों के पेरेंट्स के पापा के पास फ़ोन आते हैं कि पहले हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि डिफरेंट फील्ड के बारे में सोचें। अभी बीए बीकॉम के अलावा भी वो उनको खेल के फील्ड में निकाल रहे हैं, पर डर तो लगता है स्पेशली ग्रामीण परिवेश में, कि साइकिल चला के स्कूल जाना, फिर बाहर जाना, नई चीज़ें सब कुछ मिलेंगी। तो बच्चियों को भी बताना पड़ता है कि बाहर जाने के बाद आपको दुगना स्ट्रांग रहना है, आपको पूरा फोकस रहना है अपने सपनों के प्रति, और आपके सपने आपको डिसाइड करने कि आप क्या अच्छा कर सकती हैं। तो जो भी बच्चियों की प्रॉब्लम होती है मैं उनको पर्सनल सॉल्व करती हूँ, और उनको संपर्क नंबर देकर आती हूँ, और उनसे निरंतर कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती हूँ, पेरेंट्स के साथ भी और बच्चियों के साथ भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर रही हैं, सारी चीज़ें हैं, और कि क्या अच्छा करना चाहिए? सरकार से ज़्यादा समाज की भी आवश्यकता है। सरकार के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं हम सब लोग, हम सभी उसी समाज का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सख्त रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, जैसे हम लोग आजकल ट्रैफिक रूल कम तोड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि हमको लगता है हमारा पैसा जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि रूल कठिन वो हो गए हैं। स्कूटी चली जाती है, यदि हम लोग पार्किंग में लगा देते हैं, कहीं पे लगा देते हैं, तो डरने लगे तो करना बंद कर दिए। यहीं अभी आप देखेंगे निरंतर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बलात्कार हो गया, बच्चियों के साथ शोषण हो गया, अगवा करना हो गया, घरेलू हिंसा हुई, क्योंकि रूल, बल्कि महिलाओं को इस बोला जाता है कि अरे मत करो तुम ही, ये होगा वो वगैरह होगा। स्पेशली जो व्यक्ति जिसने किया है उसको कठिन दंड दें और पब्लिकली दें, तो लोगों की रूह कांपे, ताकि ये चीज़ें बंद हो। दूसरा, समाज में माहौल लड़कियों को सिखाने के साथ साथ लड़कों को भी समझाना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन वही आ रही है, वही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आने वाली जो जनरेशन के पुरुष वर्ग हैं उनको भी समझाएं, और यदि आसपास कहीं ऐसी हरकतें लग रही हैं किसी बच्चे की, तो हम सबका भी फ़र्ज़ है कि हम सब जाके उसे रोकें और टोकें। कि जब आप ट्रेवल्स करती हैं किन किन परेशानियों का सामना करती हैं और उससे कैसे सुलझती हैं? 5 चाकू साथ रखती हूँ मैं जब ट्रैवलिंग करती हूँ। हमेशा ब्लैक पेपर का स्प्रे साथ रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में भी है कहीं हद तक। मैं हमेशा, मेरा पिता भाई मेरे साथ तो नहीं होगा ना, हमेशा सरकार या पुलिस भी नहीं होगी। कई बार यदि मुझे रात में सफ़र करना है तो मैं अपने दम पे भी करती हूँ, पर कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि एज ए ट्रैवलिंग टाइम सबसे पहले तो अपनी लोकेशन, बच्चियाँ यदि ट्रैवल कर रही हैं अकेले तो अपनी लोकेशन हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास शेयर करके रखें, पेरेंट्स वगैरह के पास, कि उनके पास हमेशा उनका डाटा ऑन रहे। आप उनको पता हो कि आपकी लास्ट लोकेशन कहाँ है, या तुरंत रिएक्ट किया जाए। अपने घर वालों के कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे, और यदि आपको लगता है कि ये थोड़ा वैसी जगह है, या तो खुद अवॉइड करो, फिर भी आपको वहाँ से जाना पड़ रहा है तो पूरी तैयारी के साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में, दुनिया में कहीं भी जा सकती हैं आप। एक लास्ट सवाल, अगला कदम क्या होगा आपका, कहाँ कुछ करने जा रही हैं फिर? खुद का पर्सनली चीज़ में तो कहते हैं, मेरी दादी कहती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। और डाइविंग के बाद 19 किलो वेट बढ़ गया है, तो अभी वेट लॉस की जर्नी चल रही है हेल्दी रूप से योगा के जरिए। बट मेरा ये है कि मेरे बाद और लाइनें खड़ी हों, तो मैं कई सारे लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि आप तो चले जाओगे, और सफलता ही किस काम की जब आपके बाद और लाइनें खड़ी ना हो, तो और लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। तो ये कहना है मेघा परमार का कि सफलता किस काम की, या आप चले जाएंगे लेकिन और लोगों को भी ट्रेन करके जाएंगे। तो आगे वो अपनी ट्रेनिंग और भी बच्चियों को दे रही हैं, और ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उनका ये कहना है कि बेटियां अपनी सुरक्षा स्वयं करें। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.